हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि बिजनेस फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट हम किस किस सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से स्रोत हैं बिजनेस में पैसा इकट्ठा करने के। तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है या फिक्स्ड कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर हमें वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है तो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर हमें कोई एसेट्स परचेज करनी है या कहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हम कौन से सोर्स को चूज करेंगे। हम जो लॉन्ग टर्म हमारे जो फाइनेंस सोर्स है उनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे ये कौन कौन से शॉर्ट टर्म में आते हैं, कौन कौन से लॉन्ग टर्म में आते हैं और कौन कौन से मीडियम में आते हैं। इनको हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है। कई जैसे इकोनॉमिक्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पीरियड को क्या माना जाता है, शॉर्ट टर्म पीरियड माना जाता है। जैसे कि अगर हमारी गुड्स है, गुड्स जो हम सामान लेके आया उससे जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उस के बीच का जितना टाइम पीरियड होता है वो हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड माना जाता है, चाहे वो 6 मंथ हो, 1 ईयर हो या फिर 2 ईयर हो। बट यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस में हम क्या मानेंगे कि अगर 1 ईयर से 10 ईयर से अबोव है, यानी कि अबोव 10 ईयर, तो उसे क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड माना जाता है। और उसके लिए जिस जिस सोर्सेस को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसके बाद है फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस 10 to 1 ईयर्स, 10 साल से 1 साल के बीच में जोन जोन से सोर्स होते हैं वो हमारे मीडियम टर्म में आते हैं। ये लिखना भूल गए थे, सॉरी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है इन्हीं से नोट्स तैयार करते हैं तो हर एक पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस जो 10 साल से 1 साल के बीच में है उनको हम क्या मानते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंस। उसके बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो 0 to 1 यानी कि 1 ईयर से कम के लिए अगर हमें फाइनेंस की जरूरत है तो उसके लिए हम कौन से यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अब हम देखेंगे कि इनके अंदर किन किन को हम स्टडी करेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कि जिसमें 10 साल से ज्यादा के लिए हमें पैसा जरूरत होती है पैसे की। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किस पर्पस से, प्रॉफिट अर्न और ओनरशिप के पर्पस से। क्योंकि प्रॉफिट तो अर्न करने की सभी की होती है बट ये क्या माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं कंपनी के। तो वो कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स में। इन्हें नॉर्मली जो पैसा है वो कंपनी के समापन पर या फिर वो बीच में भी क्या कर सकते हैं, उन्हें जरूरत है पैसे की या फिर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है तो सेल कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स अगर इशू करती है कंपनी तो वो बहुत ही लंबे पीरियड के लिए इशू करती है। ये नहीं कि 1 साल के लिए इक्विटी शेयर इशू करती है, 2 साल के लिए इशू नहीं, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पैसा है अपने पास रखने के लिए क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इस पर भी हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर पर भी हमें डिविडेंड मिलता है। बट इक्विटी शेयर्स में ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर्स होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स
ओनर्स नहीं होते, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं होता उनके पास। उसके बाद है डिवेंचर। डिवेंचर्स एक तरह से ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर हमें लोन चाहिए तो हम डिवेंचर इश्यू कर देते हैं। डिवेंचर के ऊपर हमें फिक्स्ड रेट से क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन दोनों को सिर्फ प्रॉफिट किस टाइम, डिविडेंड किस टाइम देना पड़ेगा, जब सिर्फ प्रॉफिट हो, यानी कि डिविडेंड कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा, ना कोई इनकी फिक्स्ड रेट होती है। बट जो इंटरेस्ट है उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों सिचुएशन में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, किनको, डिवेंचर होल्डर को। उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है कंपनी को तो क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी खुले हुए हैं, जैसे आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पर जान लो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या करवाते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, ठीक है, ये सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और एक होता है हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो कोई फिक्स रेट नहीं होती, ना ही जरूरी होता है कि इस रेट से देना जरूरी है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, अगर उन्हें ये लग रहा है कि इस पैसे से हम ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं तो वो डिविडेंड को अपने पास रिटेन के रूप में रख लेती है, यानी कि अपने पास रख लेती है। तो वो भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स होता है। और रिटेन अर्निंग को फ्लोइंग बैक प्रॉफिट भी बोला जाता है। फ्लोइंग बैक प्रॉफिट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो कंपनी में ही क्या करना है, दोबारा री इन्वेस्ट करना है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, फ्लोइंग बैक प्रॉफिट बोला जाता है। हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको अपने आप ही सारी बातें क्लियर होने लग जाएंगी। मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस जब 10 से 1 साल के बीच में अगर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कौन कौन से सोर्स को यूज करते हैं, तो डिवेंचर्स यहाँ पर हम कर चुके हैं, बट मीडियम टर्म में भी डिवेंचर्स को यूज किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर जब 10 साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं, डिवेंचर्स भी आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है कि पब्लिक से पैसा क्या करना, मंगवाना। जिसकी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो वहां पर पब्लिक भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी रहती है और उनसे भी क्या कर सकते हैं, हम पैसा मंगवा सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जो जिनसे हमें मीडियम टर्म फाइनेंस यानी कि मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में ही आते हैं, तो ऑप्शंस इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन तैयार होंगे। यदि ये दिया हुआ हो कि लॉन्ग टर्म में कौन से आएंगे तब भी डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को हम लिख सकते हैं, और अगर मीडियम टर्म पूछा जाता है तब भी हम प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स को लिख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म फाइनेंस में ये नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में जिनमें 1 साल से कम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर हैं वो जरूरी नहीं है 10 ईयर से ज्यादा हो, बट 1 ईयर से ये ज्यादा ही होते हैं, 10 ईयर से कम भी हो सकते हैं। उसके बाद है कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक दोनों टाइप्स के लोन प्रोवाइड करवाती है, मीडियम टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत होती है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हैं हम वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। कमर्शियल बैंक में एक होता है हमारी फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जब हमें जितना पैसा हमारा इन्वेस्ट है उससे ज्यादा अगर हम पैसा निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। मान लो हमने क्या किया, 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है, और किसी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो उसकी एक लिमिट होती है कि ओवरड्राफ्ट आप कितना कर सकते हो, उस लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, ज्यादा पैसा निकाल सकते हो।
उसके बाद है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में भी यही फैसिलिटी होती है, इन पर क्या है, कुछ कमीशन या इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक से हम कुछ महीने के लिए भी लोन ले सकते हैं, 1 साल के लिए लोन ले सकते हैं। उसके बाद है डिस्काउंटिंग बिल्स रिसीवेबल। जो हमारे पास बिल्स होते हैं उनको हम बैंक से क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या है, अगर हमने किसी से क्रेडिट सेल की है तो वो हमें क्या देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बिल्स रिसीवेबल देता है, तो वो हम टाइम से पहले किसी कमर्शियल बैंक से क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। उसमें से कुछ पैसे काट कर बैंक हमें क्या कर देता है, पैसे दे देता है। और जब उसका टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो जिससे हमें पैसे लेने होते हैं उस कंपनी से पैसे ले लेता है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उसमें और भी हमारे होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी इसमें आ सकता है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स भी हमारे पैसे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जरूरी नहीं है जो डिपॉजिट हो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ही हो, यानी कि मीडियम टर्म के लिए हो, जी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें इससे पैसा मिल सकता है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इनमें कौन कौन सी जो टर्म आई है आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में एक और आता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का शेयर। इसमें क्या होता है, अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए हम कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या ले सकते हैं, फाइनेंस उससे ले सकते हैं। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सोर्स हमारा लॉन्ग टर्म में आता है, कौन सा मीडियम टर्म में आता है, कौन सा शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है, और किस किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो किस सोर्स को यूज करेंगे, और अगर हमें फिक्स्ड रिक्वायरमेंट अगर हमें फुलफिल करनी है तो किस फाइनेंस को यूज करेंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई भी पॉइंट रहता है तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।